आईबी चीफ की बैठक लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो धमाका हुआ दिल्ली में उसको लेकर के भी यहां पर जो है बातचीत और बैठक के लिए अमित शाह गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी एनआईए डीजी और आईबी चीफ की जो बैठक है वो जारी है। तो कुछ ही देर में अमित शाह एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के लिए अमित शाह गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और एनआईए डीजी और आईबी चीफ की भी जो है बैठक जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ हमने देखा कि जो है कई तरीके के तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, उसमें घटना के बारे में पता भी चला और अब जो है इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। आदेश दे दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां जो है चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए किस तरीके से बंदोबस्त अब किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में अमित शाह की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अभी एनआईए डीजी और आईबी चीफ की बैठक जारी है और एक बैठक होगी, बड़ी खबर, जिसमें जो है बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा। जो धमाका हुआ उसको लेकर के भी जो है इस पूरे बैठक में चर्चा जरूर की जाएगी कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में और भी जांच तेज करनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त एनआईए डीजी और आईबी चीफ की बैठक जारी है। बड़ी खबर, कुछ देर में अमित शाह की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ी बैठक होने जा रही है, अपडेट दीजिएगा, कितने देर में शुरू हो जाएगी? हाँ जी, अब से थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें जो सुरक्षा की जो इंतजाम है या फिर जो अपडेट है उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे। साफ तौर पर जब वैसे यह कार ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस पर पूरी तरह से नजर जो है वो बनाए हुए हैं, इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री से भी उनकी चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साफ तौर पे कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी चीज को जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसी की चर्चा जो है वो लगातार जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे वे कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एनआईए के पास अब जांच की जिम्मेदारी है, एनआईए जो है वो लाल किला ब्लास्ट की जो घटना है उसकी पूरी तरह से अब जांच कर रही है। पूरी तार जो है, क्या इसका लिंक है, क्या इसका जैसे लिंक है या फिर कोई आतंकी लिंक है, इसकी भी जांच जो है वो अब एनआईए कर रही है। साथ ही साथ मैं क्या पुलवामा की घटना के बाद जिस तरह की भारत ने प्रतिक्रिया की थी, आतंकी संगठनों को जिस तरह से ध्वस्त किया था पाकिस्तान स्थित, क्या उसके बाद जैस की या रिटेलिएट की पॉलिसी थी, तो इन सभी चीजों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जो है अब से थोड़ी देर बाद बड़ी बैठक जो है वो करेंगे, जिसमें सभी एजेंसियों के प्रमुख जो है वह शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद राजस्थान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीकर में शामिल खाटू श्याम जी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मंदिर परिसर और आसपास का पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। भक्तों को अब बिना जांच के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। प्रवेश द्वार पर हैंड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। बैग लेकर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। थाना प्रभारी पवन चौबे लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मंदिर का प्रवेश, निकास मार्ग और तोरण द्वार पर हथियारबंद जवान तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दुकानदारों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके। अभी और बढ़ी रही है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी से ज्यादा टाइट कर दी गई है। पहले से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और वो हमारे लिए अच्छा है। सर, दिल्ली धमाके के बाद में खाटू श्याम जी मंदिर का सुरक्षा वगैरह बहुत कड़ा कर दिया गया और इसमें स्कैनिंग और हर प्रकार का बैग चेक करके भेजा जा रहा है। तो देश की राजधानी